हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी और मैंने बताया था कि एटम्स के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि एटम्स क्या होते हैं, किस किस से मिलके बने होते हैं। और अपनी बात जो है वहाँ पर आके अटक गई थी कि जो एटम हैं वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई या इनको किस तरह से डिस्कवर किया गया और इनके बारे में जानकारी कैसे हमें मिली कि ये सब पार्टिकल्स किस तरह से एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिस्कवरी करनी होती है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पे जो है साइंटिस्टों ने किए। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की फॉर्म में रहा, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के जो सब पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी में इसका सबसे बड़ा रोल रहा। तो इसी की बात हम करने वाले हैं। हम आगे जब पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी करें कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई या उनको कैसे फाइंड आउट किया गया, उससे पहले अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, क्योंकि इसी ट्यूब के ऊपर जो है सब कुछ बेस्ड है। सारी जो डिस्कवरी है वो इसी ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। वैसे मैंने आज सुबह जो है आपको कल जो है आपको वीडियो भेज दिए थे कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब के। मैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर भी मैं दोबारा इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज़ करूँगा। उसमें बहुत डिटेल में रिवीजन आपको मिला था, अब मैं शॉर्ट में रिवाइज़ करूँगा। अब इस शॉर्ट में रिवाइज में जो है हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में देखिए आप, ये इस तरह की एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर जो है वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है और एक तरफ कैथोड लगा होता है मेटल का और एक दूसरी तरफ एनोड लगा हुआ होता है। कैथोड से एक वायर हम निकालते हैं और ये वायर जाके हम बैटरी से जोड़ देते हैं और इधर एनोड से भी हम वायर निकालते हैं जिसको हम की से जोड़ते हैं और की को फिर यहाँ से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, की स्विच होता है जो ऑन और ऑफ करने का काम करता है, ऑन और ऑफ करने के काम में ये आता है। ये बैटरी का एनोड वाला एक कैथोड वाला हिस्सा है और जो हिस्सा कैथोड से जुड़ा रहता है उस पार्ट को हम कैथोड कहते हैं और ये एनोड वाला हिस्सा है बैटरी का। बैटरी में प्लस माइनस होते हैं, आपने सेल देखे होंगे घर में, उसमें एक तरफ प्लस लगा रहता है एक तरफ माइनस लगा रहता है। प्लस वाला जो हिस्सा है उसको एनोड कहते हैं, इससे जो जुड़ा रहता है उसको एनोड कहेंगे और इससे जो जुड़ा हुआ है उसको कैथोड कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाई वोल्टेज वाली बैटरी का आप यूज करेंगे और वैक्यूम पंप का आप यूज करेंगे ताकि यहाँ पर कोई गैस पार्टिकल्स नहीं रहे और हाई वोल्टेज का आप यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इस जगह पर कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल आप लगा देंगे जिससे शाइनिंग आएगी, चमक आएगी और कुछ मात्रा में जो है इसके अंदर लो प्रेशर पे जो है गैस भी भरी जाती है। सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा तो कि कितने प्रेशर पे गैस भरी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब और इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज हम जो है अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, 2 एक्सपेरिमेंट है जिनके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और इनकी मदद से, इनकी हेल्प से किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इसी की हेल्प से किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई वो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे। देखिए, कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ही कैथोड रे की डिस्कवरी की थी, और वैक्यूम ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट का जो क्रेडिट जाता है वैक्यूम ट्यूब का, वो भी इन्हीं को जाता है। जे थॉमसन ने ही सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, और जे थॉमसन ने ही इस डिस्चार्ज ट्यूब का फॉर्मेशन किया था। सेम वही ट्यूब है, इसके अंदर जो है एक्सट्रीमली गैस को एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे भर दिया है, और वोल्टेज वेरी हाई वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया है। दो चीज हमने यहाँ पर लगा दी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और इस जगह पे दोनों तरफ फ्लूरोसेंट यहाँ पर लगा दिया है इस जगह पे। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ रेज जो है इसमें से निकलना शुरू होती है, और वो रेज जो है इस जगह पे पीछे की तरफ जाके यहाँ पर कोलिजन करती है, इस जगह पे जाके टकराती है, और जब ये इस जगह पे जाके टकराती है तो यहाँ पर फ्लूरोसेंट डेवलप होती है, चमक, एक तरह की शाइनिंग यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, एक तरह चमक यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, और इसी चमक के बेसिस पे फ्लूरोसेंट सब जगह लगा हुआ है, और ये जो टकरा रही है वो इधर जाके इससे टकरा रही है। तो इस हिसाब से यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो होती है वो इधर कैथोड से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाती है, और कैथोड से निकलने वाली जो रेज होती है इस वजह से इनको जो है कैथोड रेज नेम दिया गया। और जब इनकी चेक किया गया कि इन रेज की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, पॉजिटिव, और एक तरफ नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। तो इन्होंने देखा कि ये जो रेज है वो इधर की तरफ मूव टर्न कर जाती है, इसका मतलब खुद नेगेटिव प्रॉपर्टी की होती है, इस वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देती है। ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, खुद इस वजह से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देती है। एक और चीज़ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कि ये जो है इनकी नेचर, खुद की नेचर नेगेटिव होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, किसी सरफेस पे टकराती है तो फ्लूरोसेंट डेवलप करती है, हमेशा इनकी जो मूवमेंट होता है वो कैथोड टू एनोड की तरफ होता है। तो ये सब चीज़ें जे थॉमसन ने बताई, और बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो कैथोड रेज होती है, ये कैथोड रेज बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। When the high voltage is applied to the gas at a very low pressure, the gas become conductor and electricity begin to flow in the form of rays. These rays are called cathode rays. The study of cathode rays show that the rays consist of negatively charged particle known as electrons. बाद में जब इनकी स्टडी की गई तो बताया कि ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स is a negatively charged particle found into the atoms of all elements. इन्होंने क्या किया फिर, इस ये जो कैथोड था इसका जो एलिमेंट था, जिस एलिमेंट का बना होता है, इसको चेंज करके देखा। पहले जैसे मान लीजिए कॉपर का बना होता है, फिर सिल्वर का लगा के देखा, फिर गोल्ड का लगा के देखा, अलग अलग के कैथोड बना के देखे। तो जब भी इन्होंने देखा कि ये रेज ऐसे कैसे निकल रही है, मतलब इस मैटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यूनिवर्सल है, यानी कि ये रेज सभी के सभी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये पता चला कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो यूनिवर्सल होते हैं और हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से बताया गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये कैथोड रेज, अब इन्हें जो है स्मॉल ई से शो करना शुरू कर दिया। स्मॉल ई के ऊपर माइनस चार्ज लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस लगा के ई से इनको शो करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, मास, इलेक्ट्रॉन का मास निकालना बहुत मुश्किल होता है,
बट फिर भी जो है कुछ एक्सपेरिमेंट से इसका मास निकाला गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला गया 1/1840 U निकला, जो कि एक्चुअली ये मास जो है हाइड्रोजन एटम के हिसाब से निकाला गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको ही यूनिट माना गया था और उसके बेसिस पे यानी उसका इतना छोटा ये पार्टिकल होता है, इतना कम हाइड्रोजन एटम से इतना कम मास इसका होता है, तो उसके कंपैरिजन में इसका मास निकाला गया और एब्सोल्यूट जब मास इसका निकाला गया तो बहुत कम इसका मास निकल के हमारे सामने आया, जो आया 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इतना -31 kg, माइनस में जा रहा है 31, देखिए आप -31 kg निकला इसका मास। -31 kg निकलने का मतलब बहुत कम, यानी कि इसके अपॉन में जो है 31 जीरो जाएगी, अब 31 जीरो जाएगी तो आप सोच लीजिए कितना होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को जो है नेग्लिजिबल माना जाता है, कभी भी जो है इलेक्ट्रॉन के मास को जो है एटम के साथ कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत कम मास इसका होता है। ठीक है, ये तो मास की बात हो गई। अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं अपन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चार्जेस इसके ऊपर होंगे? देखिए, जब चार्जेस की बात निकल के आती है तो इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज में इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो निकल के आता है 1.602 × 10⁻⁻90। इतना कम चार्जेस इसके ऊपर निकल के आता है, -19 कूलम जो है कंसीडर इसके अंदर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका मास बहुत कम होता है और इसका जो चार्जेस हैं इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज इसका होता है और इसको 1 यूनिट माना गया है। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज ही इसी को कंसीडर किया गया है, यानी इतने चार्ज को 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज के लेंथ से जाना जाता है। ठीक है, और इसी को जो है नेगेटिव चार्ज की यूनिट बनाया गया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब क्या होगी इन सब से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इन सब के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें, एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू 1840 that of the hydrogen atom and carrying 1 unit negative charge. 1 unit negative charge means 1.60 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज ही लेके चलेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी।